नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। स्टार्टिंग में मैं भी यही करता था और शायद बहुत से फ्रीलांसर यही करते हैं। प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए अपने रेट घटा देते हैं या डिस्काउंट करते हैं बहुत ज़्यादा। मान लो सपोज आपने $2000 रखा बजट या प्राइस कोट किया, क्लाइंट ने बोला नहीं 1000 हमारे लिए ठीक रहेगा और आपने क्लाइंट को क्लोज करने के लिए 1000 में एग्री कर लिया। तो बेसिकली आपको लगता है कि आपको जो काम करने वाले हैं वो $2000 का है, बट आप क्या करते हैं, क्लाइंट को क्लोज करने के लिए क्लाइंट बोलता है कि ये वो इतने में कर रहा है, वो इतने में कर रहा है, ये सब। तो ये सुन के आप क्लाइंट को क्लोज करने के लिए डेस्परेट हो जाते हो और आप अपने रेट घटा लेते हो, आप अंडर चार्ज करते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप एज ए न्यू फ्रीलांसर। तो आज की वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आपको क्यों अंडर चार्ज नहीं करना चाहिए और अगर आप ज़्यादा चार्ज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो क्लाइंट को क्लोज करने के लिए ज़्यादातर फ्रीलांसर यही करते हैं कि वो ऑलरेडी कम चार्ज करते हैं और कम चार्ज करने के बावजूद भी, क्योंकि क्लाइंट का ये परम सिद्ध अधिकार है कि उसे डिस्काउंट चाहिए, वो रेट कम लगाने के बाद भी डिस्काउंट देते हैं क्लाइंट को, जिससे उनके रेट फर्दर डाउन हो जाते हैं और उनका काम ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से वो कम चार्ज करते हैं। बेसिकली वो अंडर चार्ज करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों आपको अंडर चार्ज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, यू आर कंपीटिंग ऑन प्राइसेस नॉट ऑन वैल्यू। आप अपने रेट्स को कम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केट में प्राइस के ऊपर कंपीट कर रहे हैं। सामने वाला $500 चार्ज कर रहा है, आप $400 चार्ज कर रहे हैं। सामने वाला 1000 चार्ज कर रहा है, आप $800 चार्ज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, आप रेट गिराते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में रेट खराब होते हैं। अगर कोई चीज़ वर्थ $2000 है तो लोग उसके रेट गिराते गिराते $1000 पे पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। रेट नहीं कम करने चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो रेट बिल्कुल नहीं गिराने चाहिए, इससे रेट मार्केट में ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं कि फॉरेन में एटलीस्ट एक वेबसाइट के $1000 लगते हैं, मिनिमम $1000 लगते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, $500 में करने को रेडी होते हैं। तो उससे क्या होता है, रेट ख़राब होते हैं। जो प्रोफेशनल होता है वो अपने चार्ज ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होता है प्राइस के अकॉर्डिंग और आप उसके प्राइस को कम करते जाते हैं। और वैसे ही मैंने देखा है इंडिया के फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, मिनिमम 30,000 चार्ज करने के बजाय वो 10,000, 5,000, 4,000 में वेबसाइट बनाने को रेडी हैं, वो भी होस्टिंग और डोमेन फ्री देने के बाद। तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप कभी भी प्राइस पे कम्पीट करोगे तो आप हमेशा लोएस्ट प्राइस चार्ज कर पाओगे। रैदर देन आपको प्राइस पे कम्पीट करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको वैल्यू पे कम्पीट करना चाहिए कि सामने वाला आपको XYZ करके दे रहा है, आप क्लाइंट को ABCXYZ भी करके दे रहे हो, इसलिए आप $2000 चार्ज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ $500। तो आपको वैल्यू पे कम्पीट करना चाहिए, प्राइस पे कम्पीट नहीं करना चाहिए। जब आप प्राइस पे कम्पीट करते हो तो आप रेड ओशियन में आ जाते हो। रेड ओशियन, ब्लू ओशियन एक स्ट्रैटेजी है जिसको आप गूगल पे सर्च मार के समझ सकते हैं। और अगर आपको रेड ओशियन, ब्लू ओशियन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको वीडियो चाहिए। तो रेड ओशियन बेसिकली ये होता है जिसमें सारे लोग, सारी मछलियाँ जो कि फ्रीलांस क्लाइंट्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, वो सब प्राइसिंग पे कम्पीट करती हैं। उसमें ब्लड बाथ होता है, खून खराबा होता है बेसिकली। और क्या होता है, जिसका सबसे कम रेट होता है वही प्रोजेक्ट जीतता है। और बेसिकली अगर वो प्रोजेक्ट जीत भी जाता है तो वो लॉस पे होता है, क्योंकि कम चार्ज करके आप प्रॉफिट नहीं, लॉस ही कर रहे हैं अपना। और दूसरी तरफ ब्लू ओशन ये होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ ब्लू ओशन में रहने का मतलब ये होता है कि आपके पास क्वालिटी क्लाइंट आते हैं, आप अच्छा काम करते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हो। नंबर 2, प्राइस शॉपर्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप कम चार्ज करते हो तो आपके पास क्लाइंट आते हैं, वो प्राइस शॉपर्स होते हैं। उन्हें बेसिकली वो हर किसी से बार्गेन करते हैं, जाके हर किसी का रेट पूछते हैं और काम वो आखिरी में उसी से कराते हैं जिसका रेट सबसे कम होता है। तो आप कितना भी कम चार्ज कर लीजिए, आपसे कम कोई ना कोई चार्ज करने वाला ज़रूर होता है और इसीलिए आप प्रोजेक्ट हार जाते हैं। तो आपको कभी भी रेट कम नहीं करने चाहिए, अंडर चार्ज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और आप प्राइस शॉपर से दूर रहेंगे। नंबर 3, जब आप कम चार्ज करते हैं तो आप कोई रियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि आप मान लो $2000 का काम कर रहे हो और सिर्फ $500 चार्ज कर रहे हो, तो बेसिकली आप एक तो लॉस में हो, प्लस आप सिर्फ $500 काम कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5 क्लाइंट चाहिए। और अगर आप 2000 चार्ज कर रहे हो एक क्लाइंट से तो आपको सिर्फ एक क्लाइंट चाहिए सेम फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। तो इसीलिए कम प्राइस पे चार्ज करना मतलब आप क्लाइंट को रियल वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाओगे उस रेट में, तो क्लाइंट और आपकी एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाती है और क्लाइंट कई बार आधे में चला जाता है प्रोजेक्ट छोड़ के। नंबर 4,
यू कांट डू योर बेस्ट वर्क। जब आप प्राइस कम करते हो तो आपको अपनी जो आपका काम होता है उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस करनी पड़ती है, और जब क्वालिटी रिड्यूस करते हैं तो आप बेस्ट काम नहीं कर सकते। आप उस काम को भले ही कर लोगे पर आप नेक्स्ट क्लाइंट को नहीं दिखा सकते, और अगर आप नेक्स्ट क्लाइंट को वो काम दिखाते हो तो ऑलरेडी उसके दिमाग में परसेप्शन बन जाती है कि आपका काम अच्छा नहीं है, तो आपको कम चार्ज या आपके साथ काम ही नहीं करता, या फिर आपके साथ काम करता है तो आपसे रेट कम करने के लिए बोलता है। तो अगर अपना बेस्ट वर्क देना है तो ज़्यादा चार्ज करिए, और कम चार्ज करते हो तो वही है, आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सारी सस्ती चीज़ हमेशा अच्छी नहीं है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यू अपीयर ऑफ प्रोफेशनल। जब आप ज़्यादा चार्ज करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई प्रोफेशनल बंदा होता है वो ये नहीं बोलता कि मैं सबसे सस्ता काम करता हूँ या मैं चीप काम करता हूँ। हमेशा चीप काम को लोग कंपेयर करते हैं लो क्वालिटी वर्क से। तो जब आप चीप चार्जेस करते हो, जब आप बहुत कम रेट चार्ज करते हो, तो आपका काम ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लाइंट के ये परसीव हो जाता है कि आप बेकार काम करते हो या आप सस्ता काम करते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करना है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज करने से आप प्रोफेशनल दिखते हो। कभी प्रोफेशनल बंदा या कोई भी स्पेशलिस्ट कभी भी कम चार्ज नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। आपको प्रोफेशनल दिखने के लिए ज़्यादा चार्ज करना है। उसके अलावा जब भी कोई क्लाइंट ज़्यादा प्राइस सुनता है तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हाँ, इसका काम बढ़िया होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जो चीज़ महंगी होती है ज़्यादातर टाइम्स यही होता है कि वो चीज़ अच्छी होती है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो बेकार होती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर क्लाइंट सस्ते में काम करवाना चाहता है। बहुत से क्लाइंट होते हैं जिनको पैसा खर्च करने में, बेस्ट वर्क लेने में और पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनको पैसे से मतलब नहीं होता, उनको काम से मतलब होता है, उनको क्वालिटी से मतलब होता है। तो वो ट्रस्ट उस पर ही करते हैं जो ज़्यादा चार्ज करता है और जो अच्छी क्वालिटी का काम प्रोवाइड कर सकता है। उन्हें बार्गेनिंग नहीं करनी, उन्हें सस्ता काम नहीं करवाना, इसीलिए वो महंगे फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हैं। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक रिसर्च हुई थी, उसमें 3 वाइन रखी हुई थी। लोगों को बताया कि ये वाइन $5 की है, ये वाइन $50 की और ये वाइन $500 की है। तो उनको एक एक करके टेस्ट करवाया। लोगों ने यही कहा जो $500 की वाइन है उसका टेस्ट अच्छा था, और जो $5 की वाइन है उसका टेस्ट ज़्यादा खास नहीं लगा उन्हें। जबकि असल में जिन्होंने रिसर्च करी उन्होंने तीनों ग्लासेस में सेम वाइन डाली थी। तो ये सोच सकते हो आप, एक प्राइसिंग की वजह से लोगों के दिमाग में कितना परसेप्शन बनता है क्वालिटी का। तो इसीलिए हमेशा ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। कम चार्ज करोगे तो क्लाइंट को लगेगा आप लो क्वालिटी काम करते हो, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नंबर 6, क्लाइंट वैल्यू यू एंड योर वर्क। आप जब ज़्यादा चार्ज करते हो तो क्लाइंट क्या करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको प्रोफेशनल समझते हैं और आपको बार बार परेशान नहीं करते हैं। जो भी आप काम करके देते हो वो उससे सेटिस्फाइड रहते हैं और उसमें निट पिकिंग नहीं करते, उसमें गलतियाँ नहीं निकालते। आपने अक्सर देखा होगा जो क्लाइंट कम बजट के होते हैं वही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। जो ज़्यादा पैसे लेते हैं वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं कि आप जो काम करके दोगे वो बेस्ट करोगे, और आप इस फील्ड में प्रोफेशनल हो तो आपको पता है कि बेस्ट काम क्या है, तो आपके ऊपर रिलाई करते हैं। वो अपनी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा चार्ज करना चाहिए ताकि आप अच्छे क्लाइंट अट्रैक्ट कर सको, हाई पेइंग क्लाइंट अट्रैक्ट कर सको, और वो आपके काम की वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करने वाले क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ काम करने में मज़ा आता है और वो आपको और क्लाइंट भी ला के देते हैं। जो चीप क्लाइंट होते हैं वो आपका दिमाग खाते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप बेकार बनते हैं, और उनसे फर्दर आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको क्लाइंट लेके आएंगे। नंबर 7, मोर रूम टू ग्रो योर स्किल्स। तो जी हाँ दोस्तों, जब आप ज़्यादा चार्ज करते हैं तो आपको कम क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ता है, और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है अपनी स्किल्स को और बेटर करने के लिए, और ज़्यादा अपने स्किल्स पे फोकस करने के लिए, और अपने आप को ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो आपकी कोर स्किल्स हो, जो भी आप करते हैं फ्रीलांसिंग में। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप $500 चार्ज करते हो और आपका गोल है मंथली $2000 अर्न करना, तो आपको 4 क्लाइंट चाहिए ताकि आप अपने गोल को हिट कर सकें। और 4 क्लाइंट के साथ काम करना 1 महीने में बहुत ही बड़ी हेडेक होती है, मैंने करके देखा है। और अगर आप एक प्रोजेक्ट के 2000 चार्ज करते हैं तो इस हिसाब से आपको सिर्फ एक क्लाइंट के साथ काम करना है, और अगर बाय चांस एक क्लाइंट और आ जाता है तो आप $4000 बना सकते हैं 2 क्लाइंट के साथ काम करके, रेदर देन वर्किंग विद 8 क्लाइंट्स। तो इससे क्या होता है, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, आप ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, और इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी स्किल सीखने में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे इंटर्न आप कल को 2000 की जगह $5000 चार्ज कर सकते हो, $10000 चार्ज कर सकते हो, क्योंकि अब आप और ज़्यादा स्किल्ड हो। पर जब आप कम चार्ज करते हो, आपको ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम करना पड़ता है, उससे क्या होता है, आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। आप दिन रात मेहनत करते हो और
आपके पास अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अप लेवल करने के लिए, अप स्किल करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा चार्ज करना चाहिए ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो और आप कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकें। इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क विद फ्यू क्लाइंट्स एंड चार्ज मोर देन वर्किंग विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड चार्जिंग लेस, क्योंकि 4 सस्ते क्लाइंट्स को लाना और एक महंगे क्लाइंट को लाना दोनों में बराबर मेहनत लगती है। तो क्यों ना आप एक हाई टिकट क्लाइंट लाओ रेदर देन वर्किंग विद 4 क्लाइंट्स। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलता हूँ आपको ऐसी एक और वीडियो के साथ। चैनल से बने रहिए। बाय बाय।